हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हम 5 से की 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके थे। अपने बेसिक रूल्स ही इसमें चल रहे थे, जिसमें हमने 2 क्लासें, शायद 3 से 4 रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारी बेसिक रूल्स की लास्ट क्लास होगी, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम 4 शायद रूल कर चुके थे, और अब हमारा 5 और 6 रूल आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। छोटे से रूल हैं, बस समझने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, साथ में पेन और कॉपी रखें और साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है, तो आप सभी को एस एसएससी के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम्स भी हैं। अभी 1-2 महीने में शायद सीजीएल वगैरह के भी, सीएचएसएल के भी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो अपनी तैयारी बेहतर रखें और एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कभी ना करें। ठीक है, अपनी मेहनत पर जोर देते रहें, जिससे अपने माता पिता का आपका सपना साकार हो। आप सभी का आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस गरीबी में पैदा हुए थे स्टार्टिंग में, आप जैसी आपकी स्थिति थी, अब आपकी जॉब लगने के बाद वो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपके माता पिता उस गरीबी के से नहीं गुजरनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी मेहनत करनी है, अन्यथा किसी बात पर जोर नहीं देना। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। और आप सभी को सबसे पहले तो संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, संविधान दिवस आपका कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, जो आज है अपना। ठीक है, इस दिन आपका जो संविधान था वो पूरा हो चुका था बनकर। ठीक है, तो इसी दिन हम क्या करते हैं, आपका संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। तो अब हम हटाते हैं आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारी। और जो उसने कानून बनाए थे उन पर आप अमल करें, जिससे हमारा देश अच्छा चल सके और एक दिन हम डेवलप हो सके, जिससे हमें किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता ना हो, हम खुद पर निर्भर रहें। ठीक है, तो थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, तबीयत वगैरह थोड़ी ऐसी है, तो साथ साथ कॉल करें आप। तो हमने क्लास नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज, किसकी? डाइस की। तो देखिए, आज हम कौन सा क्या करेंगे, रूल स्टार्ट, 5th नंबर रूल स्टार्ट करने वाले हैं। 5th नंबर रूल का होता है नाम, पासों का प्रसारित रूप। पासों का प्रसारित रूप। ठीक है, पासों को अपन किस प्रकार प्रसारित करते हैं, अगर पासों ना दिए हुए हैं और किसी रूप में दिए हुए हैं उन्हें, तो हम उन्हें किस प्रकार हम पासों को प्रसारित करेंगे। देखिए, आपके जैसे कोई इस प्रकार से पासा बनाकर दे दिया उन पासों में। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए। ठीक है, तो आप में इसमें जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं ये किस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट होंगे, वो हमें देखना है। तो हमें क्या लिखना है, इसमें लिखिए आप कि ब्लॉक नंबर फर्स्ट है, जो ये वाला ब्लॉक फर्स्ट मान लीजिए आप, ये क्या होता है, इस थर्ड के सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक आपका अपोजिट होता है किसके? थर्ड के। इसी प्रकार जो सेकंड ब्लॉक है वो किसके ऊपर होता है? 4th नंबर पर आपका होता है। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, ये क्या होते हैं? अपोजिट, अपोजिट होते हैं। ओके, इसी प्रकार से आप देखिए किस प्रकार अपोजिट होंगे, ये तो इसका अपोजिट होगा। ठीक है,
ये इस प्रकार इससे अपोजिट होगा, ऐसे मानिए। अब आप इसको किस प्रकार अपोजिट, इसका अपोजिट किस प्रकार निकालेंगे, तो आप बताइए। हम इसको एक छोड़कर अल्टरनेटिव अपोजिट होता है इसमें, ठीक है। किस प्रकार होता है अल्टरनेटिव अपोजिट। तो हमने अल्टरनेटिव एक छोड़कर किया, तो यानी कुछ पास हमने ऐसे मान लिया इसके सामने यहाँ पर कोई पासा है, ठीक है। यानी कुछ ब्लॉक पासे का दिया हुआ है एक हिस्सा। तो आप मुझे बताइए इसके सामने कौन सा पासा है। अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो इसी पासे को हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट मानेंगे, ठीक है। दिया होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन नहीं दिया हुआ तो ये इसके अपोजिट हो गया, ठीक है। तो अब 5 को अगर हम अपोजिट माने तो ये किसके अपोजिट होता है, 6 के। आया सभी को क्लियर समझ में। तो इसका मतलब आपको ये 1 3 के अपोजिट, 2 4 के और 5 6 के किस प्रकार हुआ, एक दूसरे के एक छोड़कर एक आपके क्या होते हैं, वो अपोजिट्स होते हैं। तो रूल नंबर 5 यही थे। अब हम एक बार आप इसे नोट करें, फिर हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल पर बात करेंगे, ठीक है। नोट करें एक बार। कर लिया सभी ने। अब देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आपको इस प्रकार कुछ बनाकर दिया हुआ है, देखिए इसी प्रकार से एक पासा दे दिया ये, ओके। आपको इस प्रकार से एक आकृति दी हुई है, यहाँ पर लिख दिया MQRTSU, ठीक है। इस प्रकार से कुछ बॉक्स पर आपको नाम दिए हुए हैं, पासे के ये नाम दिए हुए हैं, आपको प्रसारित करके दे दिया पासा। पासा किस प्रकार होता है, इसी प्रकार से बनाया होता है, इसी प्रकार का होता है एक पासा। इसको इस प्रकार से इसने 6 की 6 साइड्स आपके खोल कर धर दी, ठीक है। अलग अलग, यानी कोई बॉक्स था उसका हर एक हिस्से को अलग अलग करके इसने यहाँ पर धर दिया ये, ठीक है। तो हमें इसमें से आपको डायरेक्ट आपको पता लगाना है कि कौन सा किसके अपोजिट होगा। आपको जैसे इसमें क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए इसमें आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, तो बताइए किस प्रकार से आप अपोजिट निकालेंगे। अभी आपको बताया ब्लॉक नंबर फर्स्ट थर्ड के अपोजिट, सेकंड फोर्थ के, फिफ्थ सिक्स्थ के। इसी प्रकार से वो बॉक्स था, सेम बॉक्स था, तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए ये वाला क्या होता है इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट। और अगर हम ऐसे माने या ऐसे माने तो इसके सामने भी ये है, इसके सामने भी ये है, तो कौन सा किसके अपोजिट हुआ आप कर सकते हैं। तो क्या क्या हुआ, देखिए क्या किया आपने, क्यू किसके अपोजिट हो गया, क्यू किसके अपोजिट हुआ, ठीक है। उसके बाद आर किसके अपोजिट हुआ, एस के। समझ आया सभी को। एम किसके अपोजिट हुआ, यू के। किस किस को समझ नहीं आया पहले, सबसे पहले ये बता दीजिए आप। क्यू टी के अपोजिट है, वो किसको समझ नहीं आया। अभी आपको बोला कि क्यू है जो टी के क्या है आपस में अपोजिट कैसे हो गए, फर्स्ट है जो थर्ड के, यानी एक छोड़कर एक वो क्या होते हैं आपस में अपोजिट होते हैं, ऐसा याद रख लीजिए आप, ठीक है। जब आपको प्रसारित करके दे दिया जाए, एक्सटेंशन हो जाए उस पासे का, ठीक है, डाइस का एक्सटेंशन हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, एक छोड़कर एक उसके क्या हो जाते हैं आपके। ऐसे इस प्रकार भी आपको कुछ सीधे भी दे दिए जाएंगे तो एक छोड़कर एक क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ,
अब आप मुझे बताइए, किसी का भी आप अपोजिट बता सकते हैं इन सब में से। क्यू पूछ ले, आर पूछ ले, टी पूछ ले, एम पूछ ले, यू पूछ ले, किसी का भी बता सकते हैं। तो इसमें जो आंसर है वो क्या होगा, आर के विपरीत आर के अपोजिट क्या है, क्या है आर के अपोजिट, एस। ठीक है, आर के अपोजिट क्या हुआ, एस हुआ। कैसे हुआ, ये इसके अपोजिट था, ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके। कैसा भी पूछ ले, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप खुद करेंगे इसमें एक क्वेश्चन, एम के अपोजिट खुद लिखिए इसमें क्या है एम के अपोजिट, वो नोट करें एक बार इस एग्जाम्पल को। कर लिया, देखिए ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल इसमें किस प्रकार हम बना सकते हैं, जैसे इस प्रकार से हमें कुछ आकृति दे दी है आपको। देखिए आपको इस प्रकार आकृति दे दी इसने एग्जाम्पल नंबर थर्ड में। इस प्रकार से कर दिया आपको। ठीक है, तो इसमें लिख दिया आपको 1 3 5 7 9 और 6। ठीक है सभी को, इस प्रकार से आपको कुछ अंक लिख दिए इसने एग्जाम्पल नंबर सेकंड में। और आपसे पूछ लिया जाए इस प्रकार से आपको क्या कर दिया जाए, 4 वो बना दिए जाए, आपको ऑप्शन दे दिए जाए इसमें। देखिए किस प्रकार से आपको लिख दिया जाए 3 5 7 आपका लिख दिया जाए 9 6 1 आपको लिख दिया जाए 5 9 3 और फिर आपको लिख दिया जाए 3 5 और 1। बताइए 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको पूछा हुआ है कि जो दी गई आकृति के अनुसार निम्न में से कौन सा पासा सही होगा। सबसे पहले बताइए मुझे कि पासा कौन सा सही होता है। वो पासा आपका सही होता है जिसमें तीनों साइड्स एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। ठीक है, अगर अपोजिट्स मिल जाती हैं तो वो पासा क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। अपोजिट्स नहीं है तो वो हमारा पासा बिल्कुल सही है। तो इसमें से आप एक दूसरे का अपोजिट निकाल सकते हैं और आप इसमें फिर फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हीं अंकों को। अगर वो दो अपोजिट्स एक साथ आ जाते हैं तो वो पासा गलत है, और नहीं आते तो पासा सही है। ठीक है, तो देखिए करें इसे, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या करते हैं हम, फर्स्ट को इस वाले को हम इसके अपोजिट रखते हैं, इस वाले को इसके अपोजिट। ठीक है, और इस वाले को इसके अपोजिट, तो यानी ये इसके अपोजिट हुआ। बताइए अपोजिट लिखें, 3 किसके अपोजिट हुआ, किसके अपोजिट हुआ, 7 के। 5 अपोजिट हुआ 9 के। 1 अपोजिट किसके हो गया, 6 के। हुआ या नहीं हुआ, हो गया सभी को। आपस में एक दूसरे के अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके और ये इसके, यहाँ लिख दिया। अब आप ढूंढ सकते हैं अगर जिसमें आप एक दूसरे के अपोजिट मिले वो हमारा ऑप्शन गलत है। देखिए ढूंढने की कोशिश करें, इसमें क्या क्या दिए हुए हैं, 3 7 और 5। आप देखिए
3 और 7 तो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन इसने तो इस पासे में दे दिए तीनों साइड्स में से 2 तो अपोजिट दे दी, तो ये पासा आपका क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, इस पासे में देखिए 9 6, यहाँ तक सही है। 6 1, अब देखिए 6 और 1 को देखिए आप, 6 और 1 तो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो सेकंड पासा भी क्या हुआ, गलत हुआ। थर्ड देखिए 5 3, सही है अभी तक। 3 6, 3 और 9 यहाँ सही है, लेकिन 9 और 5 को देखिए, 9 और 5, 9 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, इसमें देखिए 3 3 5 और 1 अलग अलग साइड्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो हमारा ये क्या होगा, सही होगा। सही होगा या नहीं होगा बताइए, सारणी में बना लीजिए, आपको अच्छा ना लगे तो। 3 7 के अपोजिट, 5 9 के, 1 6 के। कर लिया, नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल। क्या है 3 नंबर एग्जाम्पल, इस प्रकार से आपको क्या दिए हुए हैं, 3 तो आपको भरे हुए हैं, 1 और 2 ये खाली दिया हुआ है। ठीक है, और आपका इस प्रकार से बॉक्स बना दिए गए हैं 4 पासे। इसमें एक और लगा लीजिए। यहाँ लिख लीजिए हैशटैग। तो देखिए यहाँ पर आपने लिख लिया हैशटैग और 2 खाली छोड़ दिए। फिर आपने लिख दिया इसमें परसेंटेज और डॉलर, ये तो लिख दिया आपने पहले ही, ये लिख लीजिए। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें हैशटैग और सॉरी क्या, परसेंटेज और डॉलर, हैशटैग 2 खाली दिए हुए हैं, परसेंटेज हैशटैग डॉलर परसेंट क्या है हैशटैग और @ और ये आपके सामने कुछ पासे का प्रसारित रूप है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपोजिट्स ढूंढने और फिर इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। देखिए आपका 3 नंबर एग्जाम्पल क्या है कि इस प्रकार से कुछ आकृति बनाकर दी हुई है।
आपको इसमें अपोजिट्स ढूंढने हैं। तो अभी आपको बताया कि पिछले एग्जाम्पल में अपोजिट किस प्रकार ढूंढते हैं। इस प्रकार ब्लॉक्स में एक को छोड़कर एक क्या होता है, इसके अपोजिट होते हैं। ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट, ठीक है, और ये इसका अपोजिट। तो इसमें आप किस प्रकार बनाएंगे, आपने इसके अपोजिट कौन सा माना, माना क्या आ गया इसमें, डॉलर के अपोजिट क्या आ गया, परसेंटेज, ठीक है। इस खाली बॉक्स के अपोजिट क्या हुआ आपका, इस खाली बॉक्स को आप क्या मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x1 मान लीजिए। तो ये x1 के आपसे अपोजिट ये हुआ। और फिर हैशटैग के अपोजिट, @ का अपोजिट फिर से खाली, इसको x2 मान लीजिए। तो इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इस खाली बॉक्स x1 है उसके अपोजिट आपका आ गया हैशटैग, और @ के दूसरा खाली वाला बॉक्स x या क्या x2। तो अब बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपके सामने, हैशटैग सॉरी परसेंटेज, डॉलर और खाली बॉक्स, ठीक है। आप देखिए खाली बॉक्स और एक तो ये डॉलर है और इसके सामने परसेंटेज दिया हुआ है, खाली बॉक्स नहीं दिया हुआ, तो वो इसका अपोजिट नहीं होगा। अपोजिट नहीं होगा तो हमारा यहाँ तक तो पासा सही है। परसेंटेज और खाली बॉक्स को देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, डॉलर, तो ये इसका अपोजिट नहीं है। तो यहाँ तक भी हमारा सही है ये पासा। लेकिन हमने यहाँ से यहाँ देखा इसे, तो ये दोनों साइड्स क्या हुई, एक दूसरे के अपोजिट हुई, और अपोजिट साइड्स एक पासे में दिखाई नहीं देती। तो इस पासे का ये ऑप्शन ये क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। तो विपरीत साइड्स एक दूसरे के दिखाई नहीं देती एक पासे में, जब तीन साइड्स आपकी दिखाई दे रही हो। इसमें तीन छिपी हुई साइड्स में दिखाई देंगी, लेकिन तीन जो दिखाई हमें जो दे रही हैं साइड्स, उसमें अपोजिट नहीं होती। फर्स्ट हमारा हुआ गलत। सेकंड देखिए, इसके अपोजिट क्या होता है, देखिए आप इसे x1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए, खाली बॉक्स को, ठीक है, या इसे x1 या x2 कैसे भी मान सकते हैं, खाली बॉक्स दोनों। अब मुझे बताइए इसके अपोजिट आपने क्या माना, x1 माना, और x2 के अपोजिट क्या है, @ मुझे बताइए अगर हम इसको x1 माने तो x1 एक दूसरे के ये तो क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट्स क्या होती हैं, एक साथ से नहीं दिखाई देती। इसको मानकर देख लीजिए x1, तो इसमें अपोजिट नहीं दिखाई देती, तो ये भी गलत। थर्ड देखिए, परसेंटेज और हैशटैग का कोई मतलब नहीं है, अपोजिट नहीं है, यानी सही है अभी तक। लेकिन आपने यहाँ पर देखा परसेंटेज और बॉक्स ये वाला, तो इसमें और इसमें भी कोई नहीं है, यानी यहाँ तक भी सही है हमारा। यहाँ तक देखें फिर इसको, ये क्या है, हैशटैग और सामने खाली बॉक्स दिया हुआ है, तो हमें पता नहीं है x1 भी हो सकता है x2 भी, तो ये x1 भी तो हो सकता है। तो खाली बॉक्स अगर x1 है तो हमारे पास क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। तो हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि हम x1 भी मान सकते हैं और x2 भी मान सकते हैं। और बॉक्स नंबर 4 बचा। इसमें देखिए इसके अपोजिट तो आपका क्या है, परसेंटेज, @ का अपोजिट x2 वाला बॉक्स, और हैशटैग का अपोजिट x1 वाला बॉक्स। आप मुझे बताइए इसके सामने कोई खाली बॉक्स है, नहीं हुआ। इसके अपोजिट खाली बॉक्स नहीं है, और इसके अपोजिट आपका परसेंटेज कहीं पर है, नहीं है। तो ये पासा आपका क्या हुआ, सही हुआ। तो ये तीन पासे आपने किस प्रकार सही की, गलत किए, और ये कैसे सही किया, सभी को समझ आया होगा। तो अब इसे अच्छे से नोट करें आप। अब देखिए रूल नंबर 6,
रूल नंबर 6 है, जब यदि पासे की 3 सतह में से 2 सतह दी हो तो शेष तीसरी सतह रिक्त हो तो तीसरी सतह ज्ञात करना। क्या लिखा हुआ है? जब यदि पासे की 3 सतह, ये कोई पासा है, इसमें आपको 3 4 इस प्रकार लिख दिया और यहाँ पर एक सतह दे दी, क्वेश्चन मार्क बना दिया, तो इसके स्थान पर 2 पासे तो आपको क्या है, आपको गिवन दिए होंगे और एक पासा आपको इस प्रकार दिया होगा कि जिसमें 2 तो सतह दी हुई हैं लेकिन एक सतह आपकी खाली है। तो उस खाली सतह के स्थान पर आपका क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एक एग्जाम्पल है, उसी से देख लीजिए क्या है। आपने लिख लिया 2 4 5, 5 4 6, इसमें लिख लीजिए 1 और इस बॉक्स में आपको दे दिया जाए 3 6 और क्वेश्चन मार्क। तो अब बताना है आपको इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको ये जो 2 गिवन पासे दिए हुए हैं इनके आधार पर आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब आप इन दोनों पासों में क्या करना है, ऐसी एक सतह देखनी है जो क्या हो, समान हो, ठीक है। 2 हो तो वो तीसरी तो अपोजिट हो जाएगी, लेकिन एक अपना रूल था कि अगर एक सतह समान हो तो हम उसे क्या करते हैं, घड़ी की दिशा के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, अपोजिट्स के अनुसार, ठीक है। तो क्या है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में अगर हम 2 देखें तो 2 नहीं है, 5 देखें 5 भी नहीं है, लेकिन हमें देखिए 4 है और इसमें भी 4 है, तो हम इसमें 4 से स्टार्ट किया घड़ी की दिशा में अनुसार ऐसे, तो 4 2 और 5, इसमें हमने किया इस प्रकार से 4 6 और 1, ठीक है। अब आप बताइए कौन सा किसके अपोजिट हुआ, ये किसके अपोजिट होगा, 5 1 के अपोजिट, 2 किसके अपोजिट होगा, 6 के। अब बताइए 4 4 के अपोजिट होता है, कभी नहीं हो सकता, एक खुद के अपोजिट नहीं होगा। तो मुझे ये बताइए पासे में 6 सतह होती हैं, अब इसमें से कौन सी सतह आपको नहीं दिखाई दे रही, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो बची हुई सतह वो क्या है, आपकी 3 है, तो इसमें आपको लिख सकते हैं आप क्या आएगा, वो 3 आएगा, ठीक है। तो 4 3 के अपोजिट, 2 6 के अपोजिट और 5 1 के अपोजिट, ठीक है। अब आप इस पासे में या इन दोनों में कोई देख लीजिए आप, और या इन दोनों में देख लीजिए, एक आपका अपोजिट क्या होना चाहिए, समान आना चाहिए दोनों में। तो हम इन दोनों में घड़ी की दिशा के अनुसार घुमाकर इसके स्थान पर रख सकते हैं। तो देखिए इन दोनों में 4 नहीं है, 1 भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 दिया हुआ है, तो हम इसमें ये थर्ड लगा लीजिए। ये तो कौन सा था, फर्स्ट व सेकंड, और यहाँ से देखिए सेकंड व थर्ड, 6 1 4 6 3 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इन दोनों में अपोजिट कौन सा होगा बताइए, 6 के अपोजिट आप बता दीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें, 2, तो इसके स्थान पर तो आ गया 2, ठीक है। यहाँ से पता लग गया 6 का अपोजिट क्या हुआ, 2, और यहाँ 1 का अपोजिट 3 है, तो अब 4 का अपोजिट क्या होगा आपके सामने, 5 होगा, ठीक है।
इन दोनों पासों में, और इन दोनों पासों में 4 का अपोजिट 3 था, लेकिन इन दोनों पासों में 4 का अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, 5। तो इस प्रकार से इन दोनों में आप एक को क्लू मिल जाएगा आपको, 6 के अपोजिट 2 मिल गया, तो आप इसमें जो बची हुई साइड से वो इसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो नोट करिए इसे। तो अब इसे हटाते हैं। तब आपकी कितनी क्लास कंप्लीट हो गई, 5 की 3 क्लास कंप्लीट हो गई। अब आपकी लास्ट क्लास बची हुई है कौन सी, पार्ट नंबर 4 बचा हुआ है, किसका, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे। 5 की 3 हमने बेसिक आज कंप्लीट कर दिया इसका। ठीक है, और अब इनको किस प्रकार हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे वो हमें देखना है। तो जब तक के लिए इन तीनों क्लासों का आप रिवीजन करें और फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पर आप अप्लाई करें। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।